जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही अंतर देखने को मिल जाएगा रैंक्स में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन हुए हो तो यहाँ से हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपको फैंटेसी में 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप टिप देख पा रहे हो दोस्तों, प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है, प्लेयर्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। कोई बड़ा भी प्लेयर होगा जिसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है वो नेक्स्ट मैच में भी फेल हो जाएगा। आप ऐसा करते हो कि जो छोटा प्लेयर है वो से मतलब आप सोचते हो कि उसका फॉर्म है फिर भी वो आउट हो जाएगा नेक्स्ट मैच में, पर ऐसा नहीं होता। अगर उसका फॉर्म है तो फिर वो लगातार चलता है। जैसा आप देख एग्जाम्पल के लिए मैं रिंकू सिंह को ले रहा हूँ। ठीक है, 2023 में उन्होंने बहुत बेस्ट किया। अगर आप दोस्तों एग्जाम्पल के लिए जो बड़ा प्लेयर है रोहित शर्मा, बहुत बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, पर वो लगातार नहीं चलते हैं, एक मैच में कभी चलेंगे तो उसके बाद वो पक्का 2 से 3-4 मैच में फेल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, आपको यही याद रखना है। ठीक है, कोई बड़ा प्लेयर है पर वो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ रन्स नहीं मारता है तो आप उसे मत रखिएगा। एक मैच के लिए आप अगले मैच में मतलब रखोगे और वो फ्लॉप हो जाएगा तो वो टीम बेकार कर देगा। तो आपको प्लेयर्स फॉर्म जरूर देखनी है। आप यहाँ पर दोस्तों बैट्समैन को रख रहे हो, भले आप ऑलराउंडर को रख रहे हो या बॉलर को रख रहे हो, तो प्लेयर्स फॉर्म देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट 5 मैच की देखिएगा, उससे पहले की देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 मैच में ही पता चल जाएगा ये प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। सिर्फ एक ही मैच में चलेगा या लगातार 2 से 3 मैच में चलेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ दोस्तों, उससे पहले बोल रहा हूँ फैंटेसी में दोस्तों सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। इस पर दोस्तों अगर आप खेलोगी तो फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसे, देखिएगा आपको ड्रीम 11 पे दोस्तों 5750 रुपये में एंट्री फीस मिलती है। ठीक है, एक कॉन्टेस्ट में 10,000 प्राइस पूल है। सेम टू सेम आपको प्राइस मिलेगा 10,000 ही, पर एंट्री फीस कितनी लेती है विजन 11 आपसे 5,199 रुपये। ठीक है, आप मान सकते हो 5,200 लेती है, तो सीधे आपके 550 रुपये यहाँ पर बच जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब ज़रूरी नहीं है आपके 5,000 10,000 बड़ी ही कॉन्टेस्ट खेलना, नहीं। आप 100 रुपये का खेलते हो, यहाँ पर खेलोगी तो आपको कुछ ना कुछ सेविंग्स होगी जो आपका प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले। ठीक है, तो लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों T20I और ODI मैचेस में। यहाँ पर आपने देखा होगा T20I और ODI मैचेस में ज़्यादातर ऐसा होता है 100 मैच में से आप मान सकते हो 95 मैच में ऐसा होगा कि सब लोग यहाँ पर बैट फर्स्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पर बॉल फर्स्ट करेंगे टॉस जीत कर। ठीक है, तो बॉल फर्स्ट बोल देंगे। और टेस्ट मैच में आपने देखा होगा वहाँ पे दोनों 50-50 रहता होगा। कुछ लोग मतलब पिच के हिसाब से वहाँ पे बॉल फर्स्ट करते हैं, कुछ लोग बैट फर्स्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर बैट फर्स्ट कर भी लेते हैं, पर यहाँ पर बैट फर्स्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर बॉल फर्स्ट करते हैं। क्योंकि पिच रिपोर्ट यहाँ पर दोस्तों देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं होता है। अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कितना टारगेट आपको बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाती हैं, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस पिच, बॉलिंग पिच। ठीक है, अब बैटिंग से समझ आ रहा है बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे, आपके बॉलर ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे, ऑलराउंडर्स भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो बैटिंग फ्रेंडली पिच पे दोस्तों अगर आप स्कोर की बात करते हो 10 मैच उठा कर देख लीजिएगा, 7 बार आपको ऐसा स्कोर देखने को मिल जाएगा उस स्टेडियम पर। तो वहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिच पर 170 से प्लस 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है। ठीक है, याद रखिए कि ज़्यादातर आपको यही स्कोर देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिच पर। अगर हम दोस्तों बात करते हैं बैलेंस पिच की, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 इन नंबर पर सभी टीम से अपना IPL की बात कर लो, इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लो, वहाँ से बैट्समैन आते हैं इन नंबर पर उसके बाद 4, 5, 6 इन नंबर पर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स आते हैं सभी टीम से, IPL हो या आप इंटरनेशनल मैचेस देख लो। ठीक है, तो याद रखिएगा। बैलेंस पिच पर दोस्तों अगर मैं स्कोर की बात करता हूँ तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको 150 से लेकर 170 के बीच में देखने को मिलेगा स्कोर ज़्यादातर।
अगर मैं ज़्यादातर ऐसे नॉर्मली बात करूँ कितना स्कोर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, 160 165 देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको 20 के गैप में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 मैच उठा के देख लीजिएगा इसके भी बैलेंस पिच पे, तो आपको यही देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा हमारे 2 टाइप्स के तो बॉलर्स होते हैं, एक फास्ट बॉलर्स होते हैं जिन्हें हम पेसर्स बोलते हैं, ठीक है, और एक हमारे स्पिनर्स होते हैं। तो याद रखिएगा जो ज़्यादातर विकेट लेते हैं वो पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में डालते हैं बॉलिंग और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई साइड बल्लेबाज है, फिर अगला बल्लेबाज भी पहली ही बॉल पे घुमाएगा, ऐसा नहीं सोचेगा कि मुझे इसे हैट्रिक नहीं देनी, वो तो मारेगा, क्योंकि लास्ट ओवर चल रहे हैं, वहाँ पर आपका जो मतलब भले वो बॉलर हो वो भी घुमाने का उसका रहेगा कि मैं घुमाऊँगा, आउट हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा तो ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स विकेट लेते हैं, डेथ ओवर्स में ही लेते हैं और पावर प्ले में लेते हैं, मिडिल ओवर्स में ज़्यादा विकेट नहीं गिरते, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा संभल कर खेलना होता है। अगर दोस्तों 10 मैच उठाकर देखोगे बॉलिंग पिच के, तो याद रखिएगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर इसको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा 145 या 140 देखने को मिलेगा जो बॉलिंग पिच होती है उस पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस टीम को हम पसंद करते हैं, मतलब जिसके मैचेस हम देखते हैं, उसका तो हमें पता होता है कौन कितने नंबर पर आएगा, कौन कितने नंबर बैटिंग करेगा, ठीक है, उसका तो आपको पता होगा। पर जिस टीम को हम फॉलो नहीं करते हैं, जिसके मैचेस हम नहीं देखते हैं, उसका हमको नहीं पता होता है। तो बैटिंग ऑर्डर तो चलो मान लेता हूँ मैं, कोई आपको फैंटेसी में बता देगा, पर ये कोई नहीं बताएगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका भाई बताता है फैंटेसी में बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा, ठीक है। तो एक एक प्लेयर का बताऊँगा, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा दोस्तों। आपको 4 सेक्शन मिलते हैं सभी एप्लीकेशन में, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। अब देखिएगा 2 नंबर आपको रोहित शर्मा के सामने दिख रहा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर। तो मैं आपको एक एक प्लेयर का बता दूंगा कौन कितने नंबर पर आएगा, ठीक है, उनके सामने लिखकर। फिर यहाँ पर देखिएगा आप कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। अगर हम उसकी बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर सेक्शन में होते हैं, भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग सेक्शन में, पर यहाँ पर रख लिया आपके लिए क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो हार्दिक पांड्या अगर दोस्तों 2 ओवर करने वाले हैं तो एक ओपनिंग ओवर में करेंगे, मतलब पावर प्ले में करेंगे, और /m का मतलब है मिडिल ओवर में 1 ओवर डालेंगे। ज़्यादातर 2 ही ओवर डालते हैं, बहुत कम होता है कि वो मतलब 4 के 4 ओवर डालें। 4 ओवर डालेंगे तो फिर आप मान सकते हो 2 ओवर पावर प्ले में वो डालते हैं और मिडिल ओवर में 2 ओवर डालते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दैट में वो बहुत कम बॉलिंग करते हैं, कभी कभार ही करते हैं। चलिएगा दोस्तों आप भुवनेश्वर कुमार का देख लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। वो /D लिखा है दोस्तों। ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, पावर प्ले मतलब 2 ओवर डालते हैं, आपने देखा होगा SRS से भी और इंडिया की ओर से भी जब खेलते थे। और D का मतलब दोस्तों डेथ ओवर में 2 ओवर डालते हैं भुवनेश्वर कुमार, SRS से भी और पहले इंडिया से भी डालते थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों ये आपके लिए हो गया है बैटिंग ऑर्डर। तो ये याद रखिएगा, ये कोई भी नहीं बताएगा फैंटेसी में, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों अब देखिएगा ये आपके लिए बोनस टिप है, ये फैंटेसी में कोई नहीं बताता, ये रियलिटी है, आपकी मर्जी, आप एक्सेप्ट करो या मत करो, ठीक है, याद रखिएगा। नीड लक दोस्तों, फैंटेसी में लक चलता है, पर कितने % कहाँ पर चलता है वो बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो वहाँ पर 10% लक चलता है आपका, 90% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 ही मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हैं वो एक्सपीरियंस बंदे खेलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बड़े कॉन्टेस्ट खेलिएगा हेड टू हेड में। अगर आप बड़ा कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है फैंटेसी की, तो फिर आप यहाँ पर भी लॉस कर जाओगे, भले ही यहाँ पर सिर्फ 2 मेंबर्स होंगे, क्योंकि आप फालतू में रिस्क ले लोगे। यहाँ पर फालतू रिस्क नहीं लिया जाता, ठीक है। तो 10% आपका लक चलता है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। स्मॉल लीग में आपका दोस्तों 20% लक चलता है, 80% नॉलेज चलती है। यहाँ पर अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक भी बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। 3 से 4 मेंबर्स हो जाते हैं, ज़्यादातर कॉन्टेस्ट यही देखने को मिलेंगे स्मॉल लीग में आपको, ठीक है, याद रखिएगा। 3 या 4 मेंबर्स स्मॉल लीग में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मेंबर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका लक परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो 20% आपका लक, 80% आपकी नॉलेज, ठीक है। अगर दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग की बात करता हूँ तो 50-50 होता है। 50% आपका लक साथ देगा तो आपकी वो टीम फर्स्ट आ जाएगी, आप अपना 50 दीजिएगा
और ज़रूरी नहीं है आपको 20 टीम बनानी है, 20 टीम मत बनाइएगा, आप यहाँ पर 4 से 5 टीम भी बना सकते हो, उसमें भी फर्स्ट आ सकते हो, ठीक है, अगर आपका लक साथ देगा तो। पर याद रखिएगा, अगर आप 20 टीम बना रहे हो और विदाउट लक का सोच रहे हो तो फिर सोच लीजिएगा आप नहीं जीत सकते कभी भी, ठीक है, याद रखिएगा। तो 50% आपका लक चलता है, 50% लक भी आपका तभी साथ देगा जब आप खुद विन करना चाहोगे, मतलब आप अपना 50% दोगे तभी लक अपना देगा, ठीक है, उसी दिन वो फर्स्ट टीम आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, ये आपके लिए 4 टिप्स हो गई हैं। ये